फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है 18 जो है दिसंबर से लेके और 15 जनवरी के बीच में जो आप लोग का एग्ज़ाम चलने वाला है, उसी के लिए जो है यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है आप लोगों के जीके जीएस, ये सबसे बड़ा जो है मैटर है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के जीके जीएस का प्रश्न जो है सबसे अधिक पूछा जाएगा। 50 ठो, ठीक है, आपके एग्जाम हॉल में 50 ठो प्रश्न पूछा जाएगा। और जिसका जीके जीएस में प्रश्न जो है पकड़ ज्यादा रहेगा, 100% उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए, मैथ और रीजनिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लड़के काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और इसमें जो है नंबर भी आराम से जो है उठ जाता है। इसमें आराम से नंबर लोग कर पाते हैं, पर जो जीके जीएस है यहाँ पे जो है लोग फंसते हैं। इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे स्पेशल ही क्लास बना दी है। और जो भी आपके दिन बचे हुए 5 से 7 दिन, इसमें अगर आप क्लासेस कर लेते हैं डेली डेली, 100% है कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है शाम में 8 PM पे ये क्लास चलता है आप लोग को, और एक जो है सुबह में आप लोग को जो है 12 जो है बजे दोपहर में चलता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए। तो ये 2 क्लासेज करिए, 100% आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में नए आए हैं, ठीक है, जिन्होंने भी अब तक हमारे से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज जो है आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में। जब तक आपका एग्जाम चलेगा दिल्ली पुलिस का, तब तक ये बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगा। तो आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे से नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि फसल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए जो है सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर। अगर आपका उत्तर ए बन रहा है तो ए बताइए, बी हो रहा है तो बी बताइए, अगर सी हो रहा है तो सी। जो भी आपका उत्तर लग रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल देते रहना है। तो जिनने बताया है गुजरात में मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से जो है पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है कि जो है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है आप लोग को याद रखना है कि विकास, आधुनिकीकरण और जो है समता और जो है आत्मनिर्भर जो है, ये सारा जो है आप लोगों का था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं, फटाफट से देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके जीके जीएस में पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे नंबर प्रश्न का जलमार्ग से आपको ज्यादातर जो है याद रखना है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि अरबी भाषा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल डेली क्लासेस चलेगा, शाम में डेली हम लोगों से जुड़िए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जो है अधिनियम के द्वारा जो है सरकार प्रतिबंधात्मक जो है व्यापार पर रोक लगा सकती है? क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, तो आपको डेली क्लासेज करना पड़ेगा। अंतिम के जो रामबाण प्रश्न है, ये आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो MRTP अधिनियम अगर आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की जो है मेजबानी की? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे।
देखिएगा, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का मेजबानी कौन सा जो है राज्य किया है? तो आपको बताना है कि ये तो हमारा राज्य जो है हरियाणा है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प आग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है जो आग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण है? फटाफट से 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्या लगता है आपको कि 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो रायोलाइट अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी रायोलाइट, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध जो है वादक है। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध जो है वादक हैं। तो ये जो वादक हैं आप लोग को याद रखना है कि मृदंगम के जो है वादक हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जिन्होंने बताया है कि सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल उनके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की जो है गणना किसके आधार पर की जाती है? वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके आधार पर किया जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो जिन्होंने बताया है कि प्रचलित कीमतों पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है प्रचलित कीमतों पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों का जो है राज्यपाल की जो है स्वीकृत से संबंधित है? निम्नलिखित संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल का जो है स्वीकृत से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अनुच्छेद 200, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में जो है शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी? तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12वें का, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 2016, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा दबाने के लिए रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 1919, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसज एडवेंचर्स इन जो है वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ये लुइस कैरोल जो है, लुइस कैरोल, इनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गैर कॉर्पोरेटेड, गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्योगों में 10 लाख तक का जो है ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई योजना को जो है पहचान कीजिए। ये कौन सा जो है प्रधानमंत्री योजना चलाए हैं जिसमें 10 लाख रुपया जो है ऋण के तौर पे दिया जाता है, ठीक है, 2015 से। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन थे जब जो है ई आर्थिक नीति के भाग के रूप में जो है वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो जिन्होंने बताया है पीवी नरसिम्हा राव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है ताज महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला जो है पदक किसने जीता। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला जो है पदक किसने जीता। तो जिन्होंने बताया मीराबाई चानू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनी बेसेंट के प्रभाव में एक जो है फेबियन समाजवादी थी। बताएंगे कि एनी बेसेंट जो है कि ये जो है जॉर्ज बर्नार्ड शा के प्रभाव में एक जो है फेबियन समाजवादी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए स्मारकों में से कौन सा जो है स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है पलक्कड़ किला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस जो है समूह में उच्चतम जो है साक्षरता दर जो है दर्ज की गई है। तो 2011 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम साक्षरता जो दर है, ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है केरल और जो है लक्षद्वीप। राज्य में केरल और जो है केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की जो है आत्मकथा लिखी। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है साइना नेहवाल बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये जो लोग हैं ये सभी के सभी जो है तबला वादक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम जो है राजवंश का नाम क्या था। मगध राज साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले जो है राजवंश कौन थे। तो देखिए मगध की बात की जाए तो जिन्हें बताया हर्यक वंश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है शतरंज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतनाट्यम की जो है उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात की जाए भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है, तो ये तो तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। हम लोगों से ये पूछा है प्रश्न कि भारत जो है इससे पहले किस देश ने जो है नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। तो ये तो सोवियत संघ जो है पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी, ठीक है, हम लोगों से पहले। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर जो है बैठक के लिए कौन बुलाता है। राज्य विधान मंडल के प्रत्येक जो है सदन को समय समय पर कौन जो है बैठक के लिए बुलाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये जो है आप लोगों के राज्यपाल हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई भी जो है नागरिक किसी अन्य जो है राष्ट्र से कोई जो है उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी जो है नागरिक है किसी अन्य राष्ट्र से जो है कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये है अनुच्छेद 18(2) में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है वैदिक काल में राजा के लिए जो है धार्मिक अनुष्ठान करता था? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक जो है अनुष्ठान करता था? तो ये है आप लोगों के पुरोहित। ठीक है, पुरोहित आप लोगों को बताना था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और जो है सार्वजनिक सहायता के जो है अधिकार से संबंधित है? तो ये तो है आप लोगों के अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावित में जोड़ा गया है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है प्रस्तावित में जोड़ा गया जो शब्द है ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों के समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से किस जो है भारतनाट्यम नर्तक को 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है ये हैं आप लोगों के चित्रा वैश्विनरन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी? तो ये तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की जो है निर्वाह फसल का जो है उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? तो ये आप लोगों का है गेहूं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो के जो है विशाल स्नानगार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो जिन्होंने बताया है कि रिहायशी कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे समानता का जो है अधिकार, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली जो है भारतीय महिला नृत्यांगना कौन बनी? तो 2003 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आप लोगों को सोनल मानसिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति भारत में सबसे बड़े जो है आदिवासी समूह से एक है? तो यहाँ पे आप कहिएगा कि भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है कि एक लघु उद्योग को संपत्ति पर अनुमतन अधिकार निवेश के जो है संदर्भ में परिभाषित किया गया जो कि यहाँ पे बताना है जो कि यहाँ पे जो है 1 करोड़ के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है?
द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लॉस का लेखक कौन है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये हैं आपके किरण जो है देसाई, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बतुकमा क्षेत्र के आकर्षक फूलों के साथ जो है क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा जो है मनाया जाने वाला जो है एक जो है रंगीन पुष्प त्योहार कौन सा है? तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है तेलंगाना, बिल्कुल राइट उत्तर है। मोटिंगयू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम जो है किस अधिनियम का जो है पथ प्रशस्त हुआ? तो ये जो है आप लोग के 1919 के जो है अधिनियम का जो है पथ प्रशस्त हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस जो है वर्ष जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वां जो है मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 2002 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, योजना कब जो है शुरू की गई थी? यह योजना कब शुरू की गई थी? तो ये बताना है कि 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का जो है स्थान कौन सा था? तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारत का स्थान है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है 48वां स्थान था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दीपा ससिंद्रन, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है कुचिपुड़ी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। वायुमंडल की कौन सी जो है परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है क्षोभ मंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में 2011 की जनगणना में जनसंख्या की जनगणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो यहाँ पे 29 प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आपके जो है इस क्लास का समापन होता है और हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और हमसे जरूर जुड़ें इसी तरीके के क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।